अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। मुझे याद है सब ज़रा ज़रा, हमारे घरों में जब कोई बाहर से औरतें आती, अम्मी बेटियों को कहती तुम उधर जाकर बैठो जहाँ ख़वातीन बैठेंगी। जिस कमरे में बहनें सोई हों, भाइयों को इजाज़त नहीं होती थी कि बेधड़क वहाँ घुस जाएं। अगर रास्ते में किसी औरत को मदद चाहिए तो माँ कहती कि बेटा जाओ, तुम्हारी माँ जैसी है उसकी मदद करो। बेटा माँ ही समझकर ऐसा करता। किसी की जवान बेटी को कोई काम होता तो अम्मी यूँ कहती, जाओ तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन जैसी है, बिल्कुल उसके जितनी ही है, फलां काम कर दो या वहाँ छोड़ आओ। बेटे के दिल में बैठ जाता कि मेरी भी इतनी ही बहन है, ऐसी ही बहन है या ये भी मेरी भी बहन जैसी है। बहनों की सहेलियां घर आती तो उनका बहनों ही की तरह एहतराम किया जाता। मंगनियां हो जाती थी, बेटों को पता तक न होता था। शादी माँ की पसंद से कर लेते, मरते दम तक निभाते, खुश रहते, कभी डिप्रेशन ना होता था। ये तरबियत होती थी, ये हमारा माशरा था जो माँओं ने तश्कील दिया था। अब तो लगता है नई नस्लों की माएँ रोटी सालन में ही खो गई हैं, वो तरबियत करना भूल गई हैं। 3 फितरी कवानीन जो कड़वे लेकिन हक है। पहला कानून फितरत, अगर खेत में दाना ना डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फ़िक्रों से ना भरा जाए तो कज फिक्री से उसे अपना मस्कन बना लेती है, यानी उसमें सिर्फ उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं और वह शैतान का घर बन जाता है। दूसरा कानून फितरत, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही कुछ बांटता है। खुश मिजाज इंसान खुशियाँ बांटता है, गमज़दा इंसान गम बांटता है, आलम इल्म बांटता है, दीनदार इंसान दीन बांटता है, खौफज़दा इंसान खौफ बांटता है। तीसरा कानून फितरत, आपको ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल हो उसे हज़म करना सीखें, इसलिए कि खाना हज़म ना होने पर बीमारियां पैदा होती हैं। माल व सरवत हज़म ना होने की सूरत में रयाकारी बढ़ती हैं। बात हज़म ना होने पर चुगली और गैबत बढ़ती है। तारीफ़ हज़म ना होने की सूरत में गरूर में इजाफ़ा होता है। मज़म्मत के हज़म ना होने की वजह से दुश्मनी बढ़ती है। गम हज़म ना होने की सूरत में मायूसी बढ़ती है। इक़्तिदार और ताकत हज़म ना होने की सूरत में ख़तरात में इजाफ़ा होता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और एक बामकसद और बाअखलाक ज़िंदगी गुजारें। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।